चलिए हम लोग देखते हैं आज ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और पहले तो इसका उत्तर हम बहुत बड़ा में लिख चुके थे, लेकिन अब हम इसका उत्तर बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छा लिखे हैं। और आपको 5 नंबर के लिए एकदम यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आज हम ज्योग्राफी का लेकर के आए हैं जो एकदम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। इसको हम बहुत लंबा में भी लिखवाए हैं और आज हम बहुत छोटा में भी इसका उत्तर बनाए हैं। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम मतलब बहुत पहले से आ रहा है एवं महत्वपूर्ण उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण उद्योग है। प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना भी है और बहुत जरूरी भी उद्योग है। यह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तथा विकसित उद्योग है। अभी के समय में भारत में ये जो सूती वस्त्र उद्योग है वो बहुत बड़ा है और विकसित उद्योग भी है। विकसित मतलब विकास किया हुआ है। यह देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 14% का अंशदान करता है। यानी जितने भी उद्योग धंधे हैं, लिखा गया है यह देश के कुल औद्योगिक मतलब उद्योग धंधा के उत्पादन में लगभग 14% का अंशदान करता है। मतलब जितना भी उद्योग धंधा है उसका 14% उद्योग कौन है? सूती वस्त्र उद्योग है। देश के कुल निर्यात व्यापार में लगभग 23% की हिस्सेदारी रखने वाला निर्यात पर यह उद्योग लगभग 35 लाख लोगों की जीविका चला रही है। और जो दूसरे जगह निर्यात किया जा रहा है, देश के कुल निर्यात व्यापार में एक आयात होता है और एक निर्यात। निर्यात के मतलब यहाँ से भेजा जाता है। व्यापार के रूप में जो लगभग 23% की हिस्सेदारी रखने वाला निर्यातक पर यह उद्योग लगभग 35 लाख लोगों की जीविका चला रही है। जो 23% हिस्सेदारी रख रही है निर्यात करने में, समझ लीजिए कि 100 का 23% खाली बिक रहा है। कौन चीज? कपड़ा, सूती वस्त्र बिक रहा है और इससे 35 लाख लोगों की जीविका चल रही है। तो चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। इस सीमेंट उद्योग जो है वो कच्चा माल आधारित उद्योग है। इसमें प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल अधिक भारी एवं सस्ता है। और जो सीमेंट उद्योग है, जैसे आपको मकान बनाना है तो मकान बनाने में सबसे पहले आपको सीमेंट की जरूरत है। और आपका सरकारी कोई भी काम हो, पुल बनवाना हो, सरकारी बिल्डिंग बनवाना हो, चाहे अपना निजी घर भी बनवाना हो, तो उसमें सीमेंट की अहम भूमिका होती है। सीमेंट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो सीमेंट उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है। कच्चा माल मतलब दूसरे चीजों से बनाया जाता है। कोई भी चीज, सूती वस्त्र बनाना है तो कपास से पहले उसको चाहिए। सूती वस्त्र बनाने के लिए, बोरा बनाने के लिए कुछ भी जूट, कुछ भी का होगा, जरूरत होगा। तो इसमें कच्चा माल आधारित उद्योग है। इसमें प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल अधिक भारी। और जो भी कच्चा माल है तो वो भारी तो होगा ही। कच्चा माल अधिक भारी एवं सस्ता है। और जो कच्चा माल होता है वो सस्ता माल होता है। उसी को जब रिफाइन करके आप बना देते हैं तो वो महंगा बिकता है।
लेकिन परिवहन के दौरान जितने भी भारी चीज हैं इनके भार में काफी कमी आती है। जैसे अगर एक बोरा चावल आपको माथा पटान के ले जाना बहुत भारी होगा, लेकिन एक बोरा चावल को किसी गाड़ी पर रख दीजिए, आराम से जा रहा है, उसमें कोई भार है नहीं। तो इसके हिसाब से इसके दौरान में भार में क्या आ जाती है, कमियां। वेट की चर्चा किया जा रहा है, भार की। चूना पत्थर इसके उत्पादन का मुख्य कच्चा माल है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है, तो कच्चा माल इसका कौन चीज है, चूना पत्थर है। एवं यह कुल भार का लगभग 60 से 65% तक होता है। अगर 100 केजी है तो 100 केजी में 60 से 65% वजन किसका होता है, चूना पत्थर का होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया। और अगले क्वेश्चन तुरंत हम फिर बता रहे हैं। देखिए हम लोग देखते हैं लौह इस्पात उद्योग। लौह और इस्पात में समझ लीजिए लोहा जो है बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार का लोहा भी, इस्पात भी एक प्रकार के लोहा के रूप में हम लोग समझते हैं। जैसे रेलवे लाइन की जो पटरी बनी है वो इस्पात से बनी है, जिसको हम लोग ओरिजिनल लोहा कह सकते हैं। रेलवे बनी है तो वो ओरिजिनल इस्पात से, ओरिजिनल लोहा से बनी है, जिसको हम लोग इस्पात कहते हैं। हवाई जहाज ये सब ओरिजिनल लोहा से बनता है। जैसे आप ब्लेड है तो वह भी एक प्रकार का लोहा है। अब आपके यहाँ बक्सा है, एक प्रकार का लोहा है। देखते हैं कि 1-2 साल में सड़ने लगता है, लेकिन जो लोहा की पट्टी है कितने दिनों से वो बारिश में है, उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। यह एक प्रकार का इस्पात है। भारत में लौह इस्पात उद्योग भारत के आधुनिक काल का, आधुनिक मतलब अभी जो समय चल रहा है आधुनिक काल का सबसे शुरू होने वाला उद्योगों में से एक है। यानी अगर लोहा नहीं होता तो जितने सारे उद्योग धंधे हैं वो नहीं तैयार होते, उद्योग धंधे नहीं चलते। जैसे रेलवे नहीं होती, बड़ा बड़ा मशीन नहीं होता, जैसे इंडियन मशीन है, चाहे और भी विभिन्न प्रकार के मशीन हैं जो नहीं हो पाते। तो इसके लिए इस सब में से एक है। जनवरी 2019 में जापान के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। यानी 2019 की चर्चा किया जाए तो जापान सबसे पहले था, लेकिन उसके बाद ये जो भारत है वो दूसरा नंबर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। वर्ल्ड स्टील के अनुसार 2018 में भारत का कच्चा माल इस्पात उत्पादन में 106.5% था 2018 में। यह उत्पादन 2017 में 1.5 टन था, 101.5 टन था, लेकिन 2018 में 106.5 टन था। तो इस प्रकार 2017 के बाद 18 की स्थिति बढ़ी और इस प्रकार इसकी स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। और जितने सारे भी उद्योग धंधे हैं इसमें यह बहुत बड़ा सहायक है। तो चलिए हम आज का क्लास यहीं तक रोकते हैं। और जितने भी बच्चे एसएसटी के हैं ये बहुत आसान और श्योर एंड सर्टेन उत्तर लिखा गया है जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस है और याद करने में बहुत कम है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। उसके बाद अगले दिन क्लास में हम प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री का जो जितना भी हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लेकर के आएंगे। तो चलिए जय हिंद जय भारत।